नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती 2021 के मामले में लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार एक सप्ताह और बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई, जिसके बाद अब सुनवाई की तारीख अगले सोमवार यानी कि 4 मई को निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि 4 अप्रैल को राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 28 अगस्त 2025 को एकलपीठ द्वारा दिए गए भर्ती को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद चयनित थानेदारों ने सुप्रीम कोर्ट में खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी थी। गौरतलब है कि 2021 में भर्ती परीक्षा के आयोजन के साथ ही भर्ती में कई विवाद खड़े हुए थे। किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल ने इस भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर आवाज उठाई, तो वहीं खंडपीठ के आदेश के बाद राजनीतिक दलों ने भी फैसले का स्वागत किया था। तो वहीं चयनित थानेदार पृथक्करण का सिद्धांत लागू करते हुए इस भर्ती को रद्द नहीं करने की गुहार लगा रहे हैं। 2756 पदों पर निकाली गई वाहन चालक भर्ती के अभ्यर्थी इस समय ड्राइविंग टेस्ट की मांग को लेकर भीषण गर्मी में दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। आपको बता दें कि 23 नवंबर 2025 को भर्ती परीक्षा आयोजित हुआ था, तो वहीं 17 जनवरी को भर्ती का परिणाम जारी किया गया था, लेकिन 3.5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक ड्राइविंग टेस्ट की तिथि जारी नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। आज बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात कर जल्द से जल्द ड्राइविंग टेस्ट और डीवी प्रक्रिया पूरी करवाने की मांग रखी। तो वहीं अभ्यर्थियों ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सामने भी अपनी समस्या रखी, जिस पर जूली ने जल्द ही उचित स्तर पर वार्ता कर समाधान का आश्वासन दिया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि 3.5 महीने बीत जाने के बाद भी भर्ती में देरी हो रही है, जिसके चलते अभ्यर्थी मानसिक रूप से परेशान है। ऐसे में जल्द से जल्द ड्राइविंग टेस्ट करवाते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। राजस्थान हाईकोर्ट की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पिछले 7 साल से अटकी हुई है, जिससे 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी परेशान हैं। 2019 में 3678 पदों पर निकाली गई भर्ती 6 साल तक परीक्षा न होने के कारण 2025 में रद्द कर दी गई थी। इसके बाद 5670 पदों पर नई भर्ती निकाली, लेकिन 1 साल के बाद भी परीक्षा नहीं हो सकी। परीक्षा को लेकर आवेदन प्रक्रिया जुलाई में पूरी हुई थी, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी न तो विस्तृत सिलेबस जारी किया गया है और न ही परीक्षा तिथि। लगातार देरी के कारण कई अभ्यर्थी ओवरएज होने के कगार पर हैं, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जल्द परीक्षा तिथि घोषित कर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके। हालांकि हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में सकारात्मक पहलू यह है कि चयन प्रक्रिया 85 अंक लिखित और 15 अंक इंटरव्यू तय कर दी गई है, लेकिन जब तक परीक्षा नहीं होगी यह सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगी। प्रदेश में अब भर्ती परीक्षाओं और विश्वविद्यालय परीक्षाओं के टकराव से अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब तक कई बार ऐसा होता था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं एक ही दिन आयोजित हो जाती थी, जिससे युवाओं को मजबूरी में एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी। इस समस्या के समाधान के लिए चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने नई पहल शुरू की है। अब बोर्ड अपनी परीक्षाओं का कैलेंडर सभी विश्वविद्यालय को भेजेगा और अनुरोध करेगा कि वह उन्हीं तिथियों पर अपनी परीक्षाएं आयोजित न करें। इससे हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। हाल ही में 18 अप्रैल को कृषि प्रवेशक भर्ती परीक्षा और राजस्थान विश्वविद्यालय की MSc बॉटनी की परीक्षा एक ही दिन होने से अभ्यर्थियों को परेशानी उठानी पड़ी थी। बेरोजगार संगठनों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि विभिन्न परीक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है, ताकि युवाओं का भविष्य प्रभावित न हो। राजस्थान में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET की वैधता समाप्त होने से 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। स्नातक और 12वीं स्तर की CET परीक्षाएं 2024 में आयोजित हुई थी, जिसका परिणाम 2025 में जारी किए गए, लेकिन इसके बाद प्रमाण पत्र फरवरी 2026 में ही अमान्य हो गए। नई CET परीक्षा की तिथि अब तक घोषित नहीं होने से युवा नई भर्तियों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अधिकांश भर्तियां में CET अनिवार्य होने के कारण कई भर्ती प्रक्रियाएं भी प्रभावित हो रही हैं। स्थिति यह है कि लाखों अभ्यर्थी असमंजस में हैं, न तो पुरानी पात्रता मान्य है और न ही नई परीक्षा हो रही है। करियर विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को या तो CET की वैधता बढ़ानी चाहिए या जल्द ही नई परीक्षा आयोजित करवानी चाहिए। गौरतलब है कि CET नहीं होने से आने वाले समय में होने वाली वीडियो और पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।